चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। आपका कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया। ये आपको हम कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, या तो इन्हें प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो जो नेचर से मिले वो नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक जो कि पूरी तरीके से मैन मेड होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर। और इन्हें कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। इसमें नेचर का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी छोटी यूनिट जब आपस में कंबाइन होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। जो छोटी छोटी यूनिट्स कंबाइन होती हैं उनको कहा जाता है मोनोमर्स। और जब बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होती है तो जाके वो बनाती हैं एक पॉलीमर। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारा नेचुरल पॉलीमर है जो कि किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। नेक्स्ट आता है रेयॉन। रेयॉन हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जो कि नेचर से मिलता है लेकिन उसको हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, उन्हें सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो रेयॉन हमें वुड पल्प यानी नेचर से मिलता है, जिसका क्या किया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपने वुड पल्प लिया, उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया तो हमें क्या मिलता है? रेयॉन मिलता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ कैसी होती हैं? सिल्क जैसी होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस पे। ये सिल्क से ज़्यादा सस्ता होता है। इसे बहुत सारे कलर में डाई किया जा सकता है। इसको सिल्क फाइबर की तरह आप वोवन करके रख सकते हैं और इसको हम कॉटन के साथ मिला के बेडशीट या फिर कारपेट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नायलॉन। नायलॉन भी रेयॉन की तरह सिल्क का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? रेयॉन पूरी तरीके से मैनमेड नहीं होता और नायलॉन हमारा पूरी तरीके से मैनमेड फाइबर था। ये हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनवाया गया था। इसमें हमने कोल, वाटर और एयर का यूज़ किया था। अब इसके यूजेस क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, हल्का होता है, चमक वाला होता है, आराम से वॉश हो जाता है। सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट बनाने में, टूथब्रश बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, यहाँ तक कि पैराशूट और रोप्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये, इसलिए आप इसको रोप्स के बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बहुत सारी ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है और इसमें आपको स्मेल ना फ्रूट जैसी आती है। तो ऐसा कोई पॉलीमर जो कि ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हो, जो आपको फ्रूट लाइक स्मेल दे, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिस्टर कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये बहुत इजीली व्रिंकल्ड नहीं होता और इसमें आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस पॉइंट, जैसा होता है वैसे ही बना रहेगा, इजीली वॉश हो जाता है, वॉशेबल होता है और ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ड्रेस का कपड़ा नॉर्मल कपड़े से अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल क्या है पॉलिस्टर के। तो दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला होता है टेरेलिन, दूसरा होता है पैट। ट्राइलिन फाइबर की तरह आप या इसको ऊन की तरह इसके गोले बना के रख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या फिर बर्तन जो बने होते हैं हमारे, वो आपके पेट से बने होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपका एक्रिलिक है, ये आपका सिंथेटिक वूल होता है, आर्टिफिशियल वूल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है और बहुत ज़्यादा कलर में मिलता है। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा चलने वाला होता है, अफोर्डेबल मतलब आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आपके बजट के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स किन्हें कहा जाता है। तो पेट्रोकेमिकल्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें पेट्रोलियम रॉ मटेरियल होता है और वो बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में से सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये कम महंगा होता है। नेचुरल सिल्क बहुत महंगा मिलेगा, प्योर सिल्क बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल आपको बहुत इजीली और सस्ता मिल जाएगा। बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है, बहुत इजी होता है, इजी टू मेंटेन होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जब आप
इसको ज़्यादा हीट करते हैं तो वो फायर कैच कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे ने पहन रखे हैं सिंथेटिक फाइबर के कपड़े और अचानक से उसमें आग लग जाती है तो वो कपड़ा यानी आपका सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होगा और बॉडी से चिपक जाएगा, और इस केस में बंदे की जो बॉडी बर्न होगी वो बहुत ही सीरियस हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लास्टिक पे। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो आप हमारे आसपास सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं तो वो प्लास्टिक के बने होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो पॉलीमर्स के क्रॉस लिंक्ड या फिर लीनियर अरेंजमेंट से प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्लास्टिक हमारी दो तरीके की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोप्लास्टिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक जिसे हीट करने पर बहुत इजीली डिफॉर्म्ड किया जा सके, बेंट किया जा सके, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी। इनका यूज़ टॉयज़ वगैरह बनाने में या फिर कॉम्स वगैरह बनाने में या हल्की फुल्की प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में किया जाता है, जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जिसकी शेप हो। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस तरीके की प्लास्टिक आप सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करने के बाद, ये इनकी शेप वैसे की वैसी रहती है। इसका एग्जांपल है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यूजेस की बात कर लेते हैं। बेकेलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में या फिर जो हमारे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स आपने देखा है उनके हैंडल्स जो प्लास्टिक के बने होते हैं वो बेकेलाइट से बने होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेलामाइन पे। ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, और इसीलिए इसका यूज़ फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स और फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर की शॉर्ट समरी